गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये रह गया था, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टिंग प्लांट का रिवीजन करेंगे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमाटा के लिए। तो पहले डायग्राम इस तरह बनाना जरूरी है। ये क्या है, गार्ड सेल। उसके बाद इसके ऊपर आ जाता है सब्सिडियरी सेल, इस तरह से ना, ऐसे करके। ये सब्सिडियरी सेल हो गया। ये क्या हो गया, और ये क्या है, सब्सिडियरी सेल। ये क्या है, सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल है। और ये गार्ड सेल है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ना है कि ओपनिंग कैसे होती है। ये ओपन स्टोमेटा है, जब ये क्लोज रहेगा तो ये आपस में इस तरह से बंद रहेगा। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म पढ़ना है हमें कि कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है। ठीक है, फर्स्ट इन केस ऑफ लाइट टाइम, ठीक है, यानी ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होगा। इन केस ऑफ लाइट, जब लाइट प्रेजेंट है तब क्या होगा। जब लाइट प्रेजेंट है तो क्या, यानी ये कहाँ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, पत्ते में प्रेजेंट होता है। और पत्ते क्या करता है, खाना बना रहा होता है। तो फिर क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइट टाइम तो बहुत सारे क्या बन रहे होते हैं, स्टार्च बन रहे होते हैं, है ना। स्टार्च बन रहा होता है तो ये गार्ड सेल में क्या होता है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मैलेट यानी क्या है, आपको स्टेप याद रखने हैं। पहले क्या है, ये तो कॉमन सेंस की बात ये है कि लाइट ड्यूरिंग डे टाइम पौधा क्या बनाता है, खाना बनाता है अपना भोजन, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। फिर स्टार्च से कन्वर्ट किस में हो जाता है, मैलेट में। ठीक है, ये आपने एक ये पॉइंट याद करना। अब मैलेट से फिर क्या बन जाता है, ये टूट जाता है गार्ड सेल में आके, मैलेट आयन बन जाता है, और प्लस में हाइड्रोजन आयन। ये दोनों चीज इसमें यहाँ पे आ जाता है, यानी मैलेट यहाँ पे बन गया मैलेट आयन, और हाइड्रोजन आयन जो बनता है वो चले जाता है सब्सिडियरी सेल में। सब्सिडियरी सेल में जैसे जाता है तो यहाँ पे पोटेशियम आयन है ना, पोटेशियम आयन इसके अंदर चले जाता है, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन अंदर जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन गार्ड सेल। पोटेशियम आयन इंक्रीज हो गया, और बदले में अब यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस यानी कि यहाँ पे पीएच की वैल्यू ज्यादा हो जाता है। रिजल्ट क्या हो जाता है इसका, पीएच की वैल्यू इंक्रीजेस, पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब पीएच की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन है ना, क्लोराइड आयन इसके अंदर चले जाएगा, क्लोराइड आयन की भी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, पोटेशियम आयन की भी एंट्री होगी, क्लोराइड आयन की भी एंट्री होगी, मैलेट आयन की भी एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी सारे सॉल्यूट आ रहे हैं, ना यहाँ पे। अब तो सॉल्यूट का यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वाटर का, सब्सिडियरी सेल में क्या होते हैं, वाटर होते हैं। तो वाटर क्या होता है, इंडोस्मोसिस हो जाएगा इनटू द गार्ड सेल। यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर फिर वो इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर, यहाँ पे H2O प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर चले जाएगा, तो इसके अंदर जाएगा जैसे ही, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज है, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए H2O क्या करे, अंदर जाएगा। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है, यानी कि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत हाई है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत हाई है, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल है ना, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत, और यहाँ पे लो है। तो इस करके वाटर क्या है, इसके अंदर है, गार्ड सेल के अंदर है। गार्ड सेल के अंदर जैसे वाटर पोटेंशियल
वाटर इंटर करेगा तो इसकी टर्गेटिविटी क्या हो जाएगी, मेंटेन होगी, ये फूल जाएगा, जिसकी वजह से ये फूलेगा तो टर्गेटिविटी मेंटेन हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगा। समझिए मैकेनिज्म। इंडोसल्फेट ऑफ वाटर रिजल्ट क्या हो जाएगा, टर्गेटिविटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, टर्गेटिविटी ऑफ गार्ड सेल हो गया। उसके बाद क्या रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा टेक प्लेस। यानी कि इसमें क्या है, सिंपल है, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, पौधा अपना खाना बना रहा है, स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेटाइन में, मेलेट में पहले हुआ, मेलेट से फिर मेलेटाइन में और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाएगा इसके अंदर गार्ड सेल में, जब हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा तो पोटेशियम आयन अंदर चले जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी गार्ड सेल की पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोराइड आयन गार्ड सेल के अंदर है। फिर उसका एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल वेरी इंक्रीज है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वाटर की एंट्री हो जाएगी गार्ड सेल में, गार्ड सेल में जैसे एंट्री हो जाएगी, ये टर्गेटिविटी मेंटेन कर लिया, पूरा फूल जाएगा, ये फूलने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। तो यही था ओपनिंग। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, देखो यहाँ पे, अब ये तो डे टाइम का है, अब नाइट टाइम में, नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, नाइट टाइम में यहाँ पे लाइट हुआ, सॉरी, अब यहाँ पे नाइट टाइम में क्या हो जाएगा, नाइट टाइम में, नाइट में क्या, यहाँ पे मेलेट आयन बनेगा ही, है ना, यहाँ पे absence ऑफ मेलेट आयन, है ना, absence ऑफ मेलेट आयन। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इंक्रीज, पीएच यहाँ पे इंक्रीज, यानी यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा था ड्यूरिंग डे टाइम, अब यहाँ पे डिक्रीज इन पीएच हो जाएगा, है ना, जिसकी वजह से पोटेशियम आयन एब्सेंट होगा इन, है ना, पोटेशियम आयन एब्सेंट, पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन के भी एब्सेंट होगा यहाँ पे, है ना, और CO2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और वैसे यहाँ पे देखेंगे वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज रहेगी, नॉर्मल रहेगी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर वाटर जाएगा ही नहीं, है ना, नॉट कमिंग ऑफ वाटर, है ना, जिसकी वजह से नो टर्गिडिटी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो ये था, सिंपल है, क्या मेलेट होगा ही नहीं, नाइट टाइम में पौधा बना ही नहीं होगा, तो जिसकी वजह से मेलेट आयन बनेगा ही नहीं, उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन से बनता था सब्सिडरी सेल में जाता, वो भी नहीं होगा, पोटेशियम आयन इसके अंदर आता था, वो भी एब्सेंट होगा, क्लोराइड आयन इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता था, वो भी नहीं होगा, तो सॉलिड पोटेंशियल ज्यादा होगा ही नहीं गार्ड सेल में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्गेटिविटी मेंटेन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा हो जाएगा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा था। तो अब इसका एक सिंपल बेसिक, यानी कि ये तो पूरा डीपली में पढ़ा है, अब इसका सिंपल बेसिक होता है एक तरह से देखा जाए तो, इन सबको, यानी कि मैं आपको बताऊंगा अभी दोबारा इस तरह से। जैसे पहले क्या था, स्टोमाटा में क्या था, इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, इंक्रीज ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल, इंक्रीज ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल किसमें होता है, इन गार्ड सेल में इंक्रीज होता है, इन डे टाइम क्या होता है, पौधा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, स्टार्च बनता है, जिसकी वजह से मेलेट आयन बनता है ना, मेलेट बनता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट इंक्रीज हो जाता है, गार्ड सेल में इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इंडो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर,
into guard cell. एंडोस्मोसिस ऑफ गार्ड सेल एडेड टर्गिडिटी हो जाएगा, फुली टर्गिड, फुली टर्गिड, ठीक है, फुली टर्गिड हो जाएगा, क्लोजिंग ओपनिंग ऑफ एस्टोमाटा टैग प्लस, बस यही बेसिक आपने याद रखना है। सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होता है गार्ड सेल में, उसके बाद सॉल्यूट पोटेंशियल गार्ड सेल में इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर हो जाएगा इनटू गार्ड सेल फ्रॉम सब्सिडियरी सेल, उसके बाद फुली टर्गिड हो जाएगा, फुली टर्गिड की वजह से एस्टोमाटा ओपन हो जाएगा, ये है सिंपल। अब ड्यूरिंग डे, ये तो डे टाइम का था। अब नाइट टाइम में सिर्फ यहाँ पे कहते हैं डिक्रीज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्रीज होगा नहीं सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, तो इंडोस्मोसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस ही नहीं होगा, तो फ्लैसिड ही रहेगा सेल, फ्लैसिड मतलब नॉर्मल शेप में ही रहेगा सेल, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा हो जाएगा। तो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमाटा। अब हम रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में जो जो पढ़े मेन टॉपिक। एक वाटर पोटेंशियल पढ़ना है, एसेंट ऑफ सेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और पी प्रोटीन, ठीक है। तो हम वाटर पोटेंशियल पढ़ लेते हैं, सिंपल रिवीजन। वाटर पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करके कहते हैं साई डब्ल्यू से, इसको हम क्या बोलते हैं साई, और इसको डाई। और इस वाटर पोटेंशियल किसके बराबर होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस में प्रेशर पोटेंशियल, है ना। हमने पढ़ा था सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल किसी भी सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, इन सारे जीरो से ज्यादा कभी नहीं होगा, ये याद रखना है आपने। अब देखो सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या था, एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने वाटर फिल किया हुआ है, जब हम इसके अंदर सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल पे बाइंड कर जाएगा, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल पे बाइंड कर जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जितना हम सॉल्यूट वाटर में ऐड करेंगे उतना क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोर सॉल्यूट added to the solution, ठीक है, more negative will be water potential, ठीक है, हम ये कह सकते हैं। क्यों, मोर सॉल्यूट, इसके अंदर जितना ज्यादा डालेंगे उतना ये ज्यादा नेगेटिव बनता जाएगा, मोर नेगेटिव विल बी वाटर पोटेंशियल होता जाएगा। अब प्रेशर पोटेंशियल में क्या है, अब एक कोई एक सॉल्यूशन है यहाँ पे, ऐसे हमने, और एक सेल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके प्रेशर पोटेंशियल क्या कहता है कि एक सेल है ना, सेल को वाटर हेल्प करता है इसकी टर्बिडिटी मेंटेन करने में, इसकी शेप, इसको शेप जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्रेशर पोटेंशियल की वजह से जो सेल होता है ना, वो अपना शेप मेंटेन कर पाता है। तो इसके अंदर जो टर्बिडिटी मेंटेन होगी किसकी वजह से होगा, प्रेशर पोटेंशियल के वजह से होगा, ये अपना सेल शेप मेंटेन कर पाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसके अंदर जितना ज्यादा वाटर होगा उतनी ज्यादा, यानी उतना ज्यादा इसका क्या होगा, टर्बिडिटी, यानी उतना ज्यादा ठोस होगा ये। अब इसके अंदर यदि वाटर इसके से निकाल लिया जाए तो ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो श्रिंक कर जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट सेल में करते हैं इसको। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ये हो गया। उसके बाद एसेंट ऑफ सेल, एसेंट ऑफ सेल में क्या है,
एसेंट ऑफ सब क्या है? एसेंट ऑफ सब में क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कह सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब वाटर की मूवमेंट के लिए अपवर्ड मूवमेंट और पहले, यानी कि अब यहाँ पे पहले तो अब देखो, पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे पढ़ा था ना। तो रूट यहाँ पे सोयल में, ठीक है, सोयल से, फ्रॉम सोयल से रूट में वाटर को लाने के लिए, ठीक है, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे अक्कर होता है, जो जालम तक, फिर जालम तक वाटर पहुंचा देता है, फिर जालम से फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड, उसके लिए कोहेशन टेंशन थ्योरी हमने पढ़ रखा है। तो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे। इसमें एपोप्लास्टिक में क्या क्या था? ये एक सेल था इस तरह से, है ना। वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा था? इसमें वाटर का मूवमेंट हो रहा था इस तरह से, थ्रू द सेल वॉल, है ना, सेल वॉल टू सेल वॉल, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल वॉल की सहायता से वाटर क्रॉस कर रहा था, साइटोप्लाज्म में नहीं जा रहा था। एपोप्लास्टिक में क्या था? सेल वॉल के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब सिम्प्लास्टिक में क्या था? अब सिम्प्लास्टिक हम बनाएंगे तो सिम्प्लास्टिक में क्या था? अब यहाँ पे एक से आता है, यहाँ पे दूसरा से, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या है? वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो, यहाँ से ये साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है, इसके थ्रू पास किया, और ये प्लाज्मोडेस्माटा है प्लांट का, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। वाटर इससे पास किया, फिर इससे साइटोप्लाज्म से पास किया, फिर इधर से जाएगा, है ना। ये सिम्प्लास्टिक पाथवे कहाँ पे अकर होता है? मेनली कोर्टेक्स में, है ना, कोर्टेक्स में होता है, हाँ। वाटर के रूट का लेयर क्या है? पहले क्या होता है? एपिडर्मिस, उसका कोर्टेक्स, उसका एंडोडर्मिस, है ना। एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है? फ्लोएम, उसके बाद जाइलम, ठीक है। और कैस्प्रिन स्ट्रिक कहाँ पे प्रेजेंट होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है ना, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होता है कैस्प्रिन स्ट्रिक, एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? कैस्प्रिन स्ट्रिक, जिसकी वजह से ये एपोप्लास्टिक कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? सिम्प्लास्टिक में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से फिर वाटर जाइलम तक पहुंच जाता है इन रूट। अब वाटर रूट, यानी रूट से होते हुए रूट में जाइलम के पास पहुंच चुका है, ठीक। अब जाइलम, अब ऊपर आना है, तो ऊपर आने के लिए हमने एक थ्योरी पढ़ा था, कौन सा? कोहेशन टेंशन थ्योरी पढ़ा था। कोहेशन टेंशन थ्योरी पढ़ा था। इसमें क्या था? कोहेशन एक एडिशन और एक ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। कोहेशन किसके किसके बीच अप्लाई होता था? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। और एडिशन किसके बीच में? बिटवीन
वाटर मॉलिक्यूल तो था एक प्लस में एंड जाइलम में, और ट्रांसलेशन पुल ये लीफ में अक्कर होता था ट्रांसलेशन पुल, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो जाता था, है ना, टेंशन क्रिएट हो जाता था। इन तीनों की वजह से क्या हो जाता था, कैपिलरी एक्शन शो हो जाता था इन जाइलम में, है ना। कैपिलरी एक्शन जैसे शो होता है तो वाटर क्या फ्रॉम द बॉटम से, जाइलम के बॉटम से फ्रॉम द अपवर्ड एट द एंड ऑफ, ठीक है, एंड ऑफ द प्लांट तक आसानी तरीके से इस फोर्स के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है, आराम से पहुंच जाते हैं। चाहे जितने भी आते जिम्नोस्पर्म में भी बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं 150 फीट के होते हैं, उसमें भी आराम से उधर कैपिलरी एक्शन के थ्रू आराम से पहुंच जाते हैं। ये था अपना कोहेशन एडिशन विद द हेल्प ऑफ कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स एंड ट्रांसलेशन फोर्स। ये क्या करता है, हाईली ट्रांसलेशन, ये क्या करता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ STRENGTH, ठीक है, ये हाई टेंसिल स्ट्रेंथ खींचता बहुत तगड़े वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है, ट्रांसलेशन पुल होता है। एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल को खींचता बहुत है ट्रांसलेशन पुल की वजह से, और दो कैरेक्टरिस्टिक और आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ऊपर तक वाटर मॉलिक्यूल आराम से पहुंच जाती है। ये था अपना कोहेशन टेंशन थ्योरी, किसने दिया था, डिक्सन एंड जॉर्डन। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये भी पढ़ लेते हैं। क्या बताया था, यहाँ पे एक जाइलम है ना, ये जाइलम है, जाइलम है, और ये क्या है, यहाँ पे साइड ट्यूब, और यहाँ पे क्या है, कंपेनियन सेल है, और इधर क्या है, मेसोफिल सेल। ये क्या है, कंपेनियन सेल, और ये मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल क्या होता है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, भोजन बन रहा होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमें किसका अमाउंट ज्यादा मिलेगा, ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज। और ये एक्चुअली क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस हो जाता है। यदि ये ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या हो जाता है, ये रिएक्ट कर जाएगा बाकी सबसे, तो इसलिए ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो ये सुक्रोज में चेंज हो जाता है, नॉन रिड्यूसिंग में एजेंट में। तो ग्लूकोज पहले किस में हो जाता है, सुक्रोज में ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक से दूसरे फॉर्म में सुक्रोज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, सुक्रोज बहुत सारे हो जाएंगे, फिर ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सुक्रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाता है, वेरी हाई, है ना। तो अब यहाँ पे साथ में क्या है, वाटर, जाइलम क्या करता है, कैरी वाटर मॉलिक्यूल करता है कैरी, है ना। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इंडोस्मोसिस कर जाएगा साइड ट्यूब में, है ना, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत कम है। तो ये वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा है, और हमने पढ़ रखा है यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो वाटर पोटेंशियल बहुत कम है, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो हमने पढ़ रखा पहले कि वाटर पोटेंशियल ट्रांसफर होगा कहाँ, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, फ्रॉम लो वाटर हाई पोटेंशियल, सॉरी फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो फिर यानी ये वाटर इसमें इंडोस्मोसिस प्रोसेस टेक प्लेस हो जाएगा वाटर का साइड ट्यूब में। तो अब ये जहां पे जरूरत होगा, ठीक है, उसको हम सिंक कहते हैं। सिंक क्या हो सकता है, सिंक क्या हो सकता है, सिंक और सोर्स, सॉरी भूल गया था बताना। सोर्स क्या है, जहां पे बनता है किचन, ठीक है, सोर्स, वहीं से कोई चीज ट्रांसफर हो सकता है तो उसको हम सोर्स बोलते हैं। तो मेसोफिल सोर्स ये क्या आ जाएगा, सोर्स हो जाएगा। और सिंक उसको बोलेंगे जहां पे ये बना हुआ भोजन जा रहा है। तो सिंक कुछ भी हो सकता है, यानी प्लांट का टिप भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, स्टोरेज पार्ट भी हो सकता है ना, और लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सोर्स यानी सिंक, जो जहाँ पे भोजन लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सिंक। अब ये जो जहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक। अब ये रहा सिंक, तो अब ये इधर आएगा। अब ये सॉल्यूट जो था वो क्या था, सुक्रोज था, है ना,
सुक्रोज का, और सुक्रोज ट्रांसफर हो जाएगा सिंक में, यहाँ पे आ जाएगा काफी सारा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट था, सॉल्यूट तो अंदर चले गया, वाटर रहे तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो फिर ये वाटर इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिर से जाइलम में आ जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस होता है। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये, ठीक है, सुक्रोज ट्रांसफॉर्म हुआ, जब ये कंपेनियन सेल से साइड ट्यूब में आ जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब ये, ठीक है, जब ये सुक्रोज सिंक की और कंपेनियन सेल में चले जाता है तो उसे अनलोडिंग बोलते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है, ये क्या होते हैं दोनों, लोडिंग प्लस अनलोडिंग, ये दोनों क्या होते हैं, एक्टिव प्रोसेस की सहायता से होते हैं, एक्टिव प्रोसेस होते हैं। और ये शॉर्ट डिस्टेंस भी होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन ये जो होते हैं ना, ये यहाँ से ये लॉन्ग डिस्टेंस, इसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब एक रह गया अपना आज का टॉपिक, पी प्रोटीन। पी प्रोटीन एक्चुअली है क्या, देखो, सैक ट्यूब हमने पढ़ा है किसमें प्रेजेंट होता है, सैक ट्यूब एंजियोस्पर्म में, है ना, पढ़ा है ना। और साइज सेल किसमें प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म में। और पी प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पी प्रोटीन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टिरोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, किसमें है, तो पी प्रोटीन है ना, ये पाया जाता है सैक ट्यूब में, सैक ट्यूब में पाया जाता है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये सैक ट्यूब में यदि कुछ भी डैमेज हो जाता है ना, ये डैमेज को क्या करता है, डैमेज को रिमूव करता है, डैमेज को हटा, यानी जैसे सैक ट्यूब में कुछ नुकसान होता है ना, सैक ट्यूब इस तरह से होता है, इस तरह से सेल, ये इस तरह से सेल होता है इसका, ठीक है, ऐसे यहाँ पे सैक ट्यूब इस तरह से बना होता है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे लगे होते हैं इस तरह से, और ये कंपेनियन सेल यहाँ पे होते हैं, ये कंपेनियन सेल और ये प्लाज्मोडेस्माटा और ये सैक ट्यूब है, ठीक। तो अब देखो, अब ये जो क्षति हो जाती है ना, या मान लो ये हो गया, यहाँ पे नुकसान हो गया, इसका वॉल डैमेज हो गया, तो उसको ये पी प्रोटीन क्या करता है, इसको रिपेयर कर देता है फिर से, ठीक है। यानी रिपेयरिंग का पी प्रोटीन क्या करता है, रिपेयरिंग का काम करता है तो सैक ट्यूब को। तो अब ये पाया किसमें जाता है, सैक ट्यूब, पी प्रोटीन प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म। क्यों, क्योंकि सैक ट्यूब किसमें प्रेजेंट होता है, सिंपल बात है, एंजियोस्पर्म में। तो पी प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म। क्यों, पी प्रोटीन का काम ये है, डैमेज जो हुआ है उसको ठीक करने का काम पी प्रोटीन का ही काम है, तो इसलिए एंजियोस्पर्म ये प्रेजेंट है, ये। और साइड सेल किसमें प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में। तो ये था आज का लेक्चर।